तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बड़ी घोषणा प्रदेशवासियों के लिए करने वाले हैं, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की गुलाबी नगरी जयपुर से मिल रही है। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री का आज का दौरा था राजस्थान में और आज कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बड़ी घोषणा प्रदेश की जनता के लिहाज से करने जा रहे हैं। तो सीएम अशोक गहलोत प्रदेशवासियों के लिए इस वक्त एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये घोषणा करेंगे। आखिरकार प्रदेश की जनता को क्या सौगात देते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या बड़ी घोषणा करेंगे, इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आज 10:45 पर सीएम अशोक गहलोत बड़ी घोषणा प्रदेश के लिहाज से करेंगे। प्रदेश की जनता को एक के बाद एक कई सौगात सीएम गहलोत की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से दी गई। अब एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, एक बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। कुछ ही देर में ये बड़ी घोषणा सीएम अशोक गहलोत खुद करेंगे 10:45 पर, अब से कुछ ही देर बाद में। और अभी इस बात को लेकर के संशय बना हुआ है कि क्या सौगात प्रदेश की जनता को मिलती है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है, हम आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि वे कुछ देर में बड़ी घोषणा प्रदेश के लिहाज से करेंगे। प्रदेशवासियों को एक बड़ी राहत की घोषणा की जाएगी। इस बात से स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता को एक और बड़ी सौगात राहत के तौर पर मिलने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत का ये जो कार्यकाल और इसमें एक के बाद एक कई घोषणाएं की गई, महंगाई राहत कैंप के जरिए महंगाई से लोगों को राहत दी गई और अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बड़ी घोषणा प्रदेशवासियों के लिए राहत के लिहाज से करने वाले हैं। इसकी जानकारी सीएम अशोक गहलोत ने खुद दी है, ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज 10:45 पर प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत का यह ट्वीट और कुछ ही देर बाकी है, 10:45 पर मुख्यमंत्री जनता के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं। सीएम अशोक गहलोत की ओर से इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों को एक बड़ी राहत देने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आज 10:45 पर प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10:45 पर प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और हम आप तक पहुंचाएंगे पल पल की अपडेट, बताएंगे कि सीएम अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को क्या महत्वपूर्ण सौगात दे रहे हैं। इस पर हमारी नजर बनी हुई है। प्रदेश के लोगों के लिहाज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, एक राहत की बड़ी घोषणा राज्य सरकार की तरफ से खुद सीएम अशोक गहलोत करेंगे। मुख्यमंत्री ये घोषणा लाइव करेंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी है। लिखा है कि आज 10:45 पर प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह ट्वीट, और अब इस बात का इंतजार है कि आखिरकार सीएम क्या कुछ घोषणा करते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जयपुर से बाबूलाल धायल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बाबूलाल, मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि 10:45 पर बड़ी घोषणा करेंगे, क्या बड़ी घोषणा सीएम कर सकते हैं? जी देखिए, पूरे प्रदेश की जनता में उत्सुकता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट करके जो भी घोषणा होगी वो प्रदेश की अधिकांश जनता के लिए बड़ी सौगात हो सकती है। तो लोग तरह तरह के अटकलें लगा रहे हैं कि आज जादूगर अपने पिटारे से ऐसी क्या घोषणा करने वाले हैं। तो सस्पेंस बढ़ गया है और लोग टकटकी लगाकर अगले 40 मिनट बाद में जब सीएम गहलोत का ऐलान होगा तो उस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन लग यही रहा है कि गरीब उनके हमेशा से फोकस में रहे हैं, तो वो गरीबों को कोई बहुत बड़ी जो है उनके लिए राहत की घोषणा कर सकते हैं। हो सकता है कि जो अभी उज्ज्वला में जो गैस के कनेक्शन है उन के ही जो है वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर सरकार दे रही है। हो सकता है जो बीपीएल जो परिवार है उन सब के लिए अशोक गहलोत
राहत की घोषणा कर सकते हैं कि 500 रुपए उन्हें सिलेंडर दिया जा सकता है। एक और बात है कि पीएम मोदी का आज दौरा हुआ है, कोई ना कोई बात ऐसी है जो पीएम मोदी से जनता उम्मीद कर रही थी और शायद वो कुछ बोल के नहीं गए हैं। राजस्थान की सरकार उसका पूरा पॉलिटिकली माइलेज लेना चाहती, फायदा उठाना चाहती, इसलिए शायद कोई न कोई ऐलान ऐसा भी हो सकता है जो बीजेपी की ओर से या पीएम मोदी की ओर से जो ऐलान नहीं हुआ उसको आज अशोक गहलोत कर सकते हैं। कहने में ये भी आ रहा है कि पुष्कर के लिए भी एक बहुत बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कॉरिडोर नहीं बन पाया है, बहुत तंग गलियां हैं, वहां की डेवलपमेंट कोई अच्छा है नहीं, क्योंकि खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर के भी आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बड़ा ऐलान वहां पर नहीं हुआ। तो लोग ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि पुष्कर क्योंकि धार्मिक नगरी है और आस्था का बड़ा केंद्र है, पूरा देश का जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ जो श्रद्धालु है वो वहां पर आता है और अकेला ब्रह्मा टेम्पल है हिंदुस्तान का, तो उसके लिए भी कोई चीज हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी अटकलें लगा रहे हैं जानकार कि जातीय जनगणना का सरकार कार्ड खेल सकती है और अब ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक वर्ग तक वो सीमित रह जाएगा। तो उनकी तो कोशिश कुछ ऐसी है जो जनता के दिलों में बहुत ही ज्यादा बेकरारी पैदा कर रही है इस वक्त, और लोग अगले 35-37 मिनट बाद में सीएम क्या ऐलान करेंगे उस पर सबकी निगाहें टिक गई हैं कि आज गहलोत आखिर ऐसा क्या देने जा रहे हैं। लोगों को नींद नहीं आएगी, पहले जो है उस घोषणा का इंतजार करेंगे, पहले सुनेंगे, उसके बाद ही उनकी आंख लगेगी। तो इस वक्त जब अपन बात कर रहे हैं उसके 35-36 मिनट बाद में जब सीएम कोई ऐलान करेंगे तो देखने वाली बात होगी कि आखिर वो घोषणा क्या है, लेकिन वो जो भी घोषणा होगी वो जनता के हितों से जुड़ी होगी। बिल्कुल। और बाबूलाल, जैसे उन्होंने कहा है, उनके ट्वीट को ही अगर हम देखें तो उन्होंने ये कहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से लिखा है ट्विटर पर कि एक बड़ी राहत की घोषणा हो सकती है। हालांकि लोग तो जैसे आप कह रहे हैं कई तरह के कयास लगा रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या बड़ी सौगात देंगे, अब से कुछ देर बाद में क्या बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कई लोगों ने तो यह भी कहा है, ट्विटर पर लिखा है कि ओबीसी SC/ST का आरक्षण का दायरा बढ़ा सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। 21% आरक्षण 27% का ऐलान वो कर सकते हैं। उसमें SC का भी 1% आरक्षण बढ़ेगा, SC का भी कुछ फीसद बढ़ेगा, लेकिन ओबीसी की बहुत लंबे समय से मांग चल रही है कि उनकी जितनी आबादी है उसके अनुपात में उनका जो रिजर्वेशन है वो बहुत कम है। कोई 55% के आसपास राजस्थान में आबादी बताई जाती है ओबीसी की, लेकिन उनको रिजर्वेशन बहुत कम है। तो उसको 21 से बढ़ाकर 27% भी किया जा सकता है। लेकिन जब वो कह रहे हैं प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूँ राहत के लिए, तो वो राहत तो नहीं कह सकते, वो ओबीसी वर्ग को साधने की एक कोशिश हो सकती है। सिर्फ फिलहाल अटकलें दिल थाम करके लोग लगा रहे हैं और तरह तरह से सोच रहे हैं कि जादूगर के पिटारे से क्या ऐसी बात निकलेगी जिसकी गूंज चुनाव तक जाएगी। उस पर सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि एक चुनावी घोषणा है एक तरह से, और अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि जो भी ऐलान आज हो उसको वो जल्द इंप्लीमेंट कर दें और फिर जनता के बीच में वो जाएं तो ये भी कहें कि देखिए मैंने एक और आपको 11:15 बजे रात को वो ऐलान किया था, जो घोषणा की थी वो आज आपके सामने आ गई है। तो ऐसी घोषणा होगी जो जल्द इंप्लीमेंट होगी, जो हर आदमी के दिल को छू लेने वाली होगी, जो हर आदमी को कहीं ना कहीं राहत देती हुई दिखेगी, और जनता में जो है ना उसका एक पॉलिटिकली मैसेज भी जाएगा और सरकार की छवि को भी जो बेहतर करने वाली ऐसी घोषणा होगी, ऐसा लोग मानकर चल रहे हैं। फिलहाल बेकरारी बढ़ती जा रही है और सब लोग यही मान रहे हैं कि, लेकिन बाबूलाल ये बात तो सच है कि इस बार का जो कार्यकाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहा है उसमें उन्होंने एक से बढ़कर एक घोषणाएं की है जनता की राहत के लिए, और इस लिहाज से अब उनका अगर ये ट्वीट आया है तो जनता की उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा बढ़ गई है, उत्सुकता भी उतनी ज्यादा बढ़ गई कि क्या आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10:45 पर घोषणा करेंगे। बिल्कुल बढ़ गया है, क्योंकि अभी महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं। 10 बड़ी घोषणाएं सरकार ने करी थी जो धरातल पर उतारी गई हैं, और महंगाई राहत शिविरों में जनता जा रही है, राहत की गारंटी के कार्ड ले रही है। सरकार को लगता है कि इससे माहौल उनके फेवर में हुआ है और जनता कांग्रेस को फिर से सत्ता में ला सकती है। तो इस बीच में कहीं कोई अड़चन ना आ जाए, जब चुनाव में सरकार जाए तो उससे पहले कुछ और माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश होगी। ऐसी कवायद करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुटे हुए हैं। उनको लगा होगा कि एक ऐसी कोई न कोई कमी दिख रही है उनको, जिसके लिए आज रात का उन्होंने वक्त चुना है। ऐसा वक्त नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी करी थी तब आपने देखा होगा अशोक गहलोत कभी इस तरह का वक्त मुकर्रर नहीं करते किसी ऐलान के लिए।
लेकिन आज जब 11:15 रात को वो कोई ऐलान कर रहे हैं तो वो बड़ा खास है। वो ऐलान कोई नॉर्मल या कोई सामान्य घोषणा नहीं है, वो कोई बड़ी घोषणा है। और जितने भी लोगों से आप बात करोगे, जितने मुंह उतनी बातें हैं, सब लोग अटकलें लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि ऐसा क्या होने वाला है। और आम जनता कनेक्ट हो गई है सीधे, जितने भी उनके पास संचार के माध्यम है, चाहे वो मोबाइल पे कहीं खबरें देखते हों, चाहे वो टीवी से खबरें जानते हों, चाहे वो किसी वेबसाइट या ट्विटर पे। बाबूलाल, सब इसी को लेकर के बात कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं इस बात को लेकर के, और हमारे पास भी लगातार न्यूज़ 18 में लोग पूछ रहे हैं कि बताइए क्या घोषणाएं हो सकती है। उत्सुकता आप जैसा करें उतनी ही ज्यादा तेजी के साथ बढ़ गई है। जी बिल्कुल, और नींद नहीं आएगी आज तो जब तक घोषणा नहीं कर देते। खास बात तो यह है बाबूलाल कि ग्रामीण इलाकों में लोग सो जाते थे, 10:30 बजे तक सो जाते हैं, अब जगे हुए हैं कि 10:45 पर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत क्या घोषणा करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि गांव के लोग जो हैं अशोक गहलोत को ज्यादा अपने करीब पाते हैं, और कांग्रेस पार्टी जो गांव, गरीब और SC ST माइनॉरिटी OBC पे ज्यादा फोकस उनका रहता है। जो दलित, वंचित, पिछड़े जो तबके होते हैं वो खास फोकस में रहते हैं अशोक गहलोत के। और अशोक गहलोत इस तबके को ऊपर उठाने के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए योजनाएं बनाते हैं। ये अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गरीब की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। आप इनकी तमाम योजनाओं को देख लीजिए, जिनमें अशोक गहलोत चिरंजीवी योजना का लाभ देते हुए दिखते हैं। तो जो गरीब पशुपालक हैं, जो गाय भैंस रखता है, अगर उसको कोई बीमारी होती है उसकी फिक्र भी सरकार करती है। उज्ज्वला के जो कनेक्शन धारक हैं उनको 500 रुपए में सिलेंडर भी देते हैं। एक से बढ़कर योजनाएं हैं इनकी जो गरीबों को समर्पित है। तो उनको ये लगता है कि बहुत बड़ी आबादी राजस्थान में गरीबी में जी रही है, उसका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठाया जाए। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा था कि हर परिवार के, उनकी घोषणाओं के बाद में हर परिवार को कम से कम 5,000 रुपए की बचत होने लगी है। क्योंकि इस बार का जो बजट था वो बचत, राहत और बढ़त के को समर्पित किया गया था। तो उन्होंने दावा किया था कि हर परिवार का मैं 5,000 रुपए बचा रहा हूं। तो आप देखिएगा राजस्थान में कितने परिवार, बिजली को लेकर के भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, किसानों के लिहाज से भी की गई हैं। लेकिन बाबूलाल, अभी लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, आपके पास अगर इससे जुड़ी कोई जानकारी है तो आप हम सबको बताइए कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्विटर पर ही ट्वीट करके ये घोषणा करेंगे या फिर लाइव आएंगे? पत्रकारों को इस बारे में कोई जानकारी दी गई है क्या? जी बिल्कुल, अभी तक तो इंतजार ही हो रहा है। अभी तक तो यही माना जा रहा है कि वो सीधे जो है जुड़ने के बजाय मैसेज करेंगे, क्योंकि आजकल संचार के माध्यमों का जो दायरा वो काफी बढ़ गया है। और ऐसी सूरत में लग यही रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि बात आज छोटी सी आप बात करेंगे तो दूर तक उसकी गूंज सुनाई देती है, संचार माध्यम हर आदमी के हाथ तक पहुंच गया। तो ऐसी सूरत में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो नौबत नहीं है, ना वो बुला रहे हैं, अभी फिलहाल कोई मैसेज भी नहीं है। लेकिन यही लग रहा है फिलहाल तो कि वो ऐलान करेंगे, और उस ऐलान को सुनने के बाद प्रदेश की जनता जो है वो जो है सोएगी, यानी कि रात का विश्राम करेगी। तो फिलहाल तो आज 11:15 बजे क्या होने जा रहा है, इसी पर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निगाह, प्रदेश की जनता की निगाह टिकी हुई है। कोई बड़ा ऐलान है जो हर व्यक्ति को प्रभावित करेगा, और आने वाले दिनों में इसको लेकर के सियासत भी बहुत गर्माएगी, क्योंकि विपक्ष के पेट में जरूर बल पड़ेगा। उनको लगेगा ये इतना बड़ा ऐलान कहीं मतदाताओं को उनसे जो है दूर ना कर दे। तो जितना पक्ष के लिए जानना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा विपक्ष भी जो है वो भी ध्यान से सुनेगा कि अशोक गहलोत आखिर आज क्या बोलने वाले। आज ही प्रधानमंत्री का दौरा था और आज ही CM ने ऐसा ट्वीट किया है कि सबके दिमाग में बाबूलाल यही बात आ रही है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनको जादूगर भी कहते हैं, ना केवल आप ठीक करें कि ना केवल सत्ता पक्ष की तरफ से या कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग, बल्कि विपक्ष के लोग भी अब ये सोचने को मजबूर हो गए कि आखिरकार 10:45 पर ऐसी कौन सी घोषणा CM अशोक गहलोत कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, क्योंकि चुनावी साल है, 6 महीने मुश्किल से अब बचे हुए हैं, और उससे पहले रात के 11:15 बजे प्रदेश का मुखिया जब ये कहे कि मैं बड़ी घोषणा करने